हेलो डिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डिस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में बुक आपके एनसीईआरटी के एसएससी आर्य सवाल आर्य शर्मा ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना एक्सरसाइज 10J एक्सरसाइज हम लोग क्या ना 10I तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो 10J में क्या ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या, उसका थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेट कर देते हैं y इक्वल टू fx is a differentiable function ये हम लोग लेट कर दिए क्या ना, ये फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन है। ये हम लोग समझ लिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एक क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है। और ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट होता है dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएट होता है एफ डैश एक्स। ये फंक्शन का डिफरेंशिएट किए तो ये आपका कहलाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या ना इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं बाई डैश या बाई वन या एफ डैश एक्स या डी वन। इस तरीके से क्या ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या डिनोट करते हैं, डी बाई बाई से बाई डैश इक्वल टू बाई वन या एफ डैश एक्स या डी वन से, इस तरीके से। अब यही डिफरेंशियल फंक्शन को फिर से, जो डिफरेंशिएट फंक्शन किए उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। जब dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर होता। अब बाई डैश का क्या डबल डैश हो जाएगा, बाई वन का बाई टू हो जाएगा, और एफ डैश का डबल डैश एफ एक्स, और डी वन का क्या हो जाएगा d2। तो ये कहलाता है क्या ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर। फिर अब इसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर दे, फिर से देखो इसका ए फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट करते, यहाँ लिख दे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, अगर फिर से डिफरेंशिएट d3 बाई डी एक्स क्यू बाई डबल ट्रिपल डैश बाई 3 और बाई ट्रिपल डैश एक्स और d3। ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो जब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता। अब इस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करते। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसी फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या कहलाता, थर्ड ऑर्डर। इसी को बोलते हैं क्या ना, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब टू टाइम्स डिफरेंशिएट, थर्ड ऑर्डर मतलब थ्री डिफरेंशिएट मतलब 3 बार डिफरेंशिएट होगा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसको नोट क्या लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, फर्स्ट में करा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर। ए फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करने के लिए करा, राइट है, सेकेंड ऑर्डर। अब इस फंक्शन का देखो तो इसको क्या ना लेट कर दीजिए, बाई इक्वल टू गिवन है x की पावर क्या ना 11। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डिफरेंशिएट क्या, डी बाई डी एक्स के पावर 11 का क्या 11 इंटू एक्स के पावर 10। अब फिर से इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 1 एक्स के पावर 9। लो ये हो गया आंसर इस प्रकार से। तो देखो अब इसका क्या ना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 10 इंटू 11 क्या ना 1 इंटू 110 ए आ जाएगा और डी एक्स ए डिफरेंशिएट। जैसे अब इसका देखो, ये फंक्शन दिया, इस फंक्शन का भी हमें क्या फाइंड करना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको भी लेट कर दो, बाई इक्वल टू क्या ना x के पावर 5 पे पावर x है, 5 टू दी पावर x है। अब ए फंक्शन का डिफरेंशिएट कर कैसे लिख दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी बाई डी एक्स। ए 5 पर पावर x, तो 5 पर पावर x मतलब a टू दी पावर x
ए टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है ए टू डी पावर एक्स इंटू में लॉग ए, तो यहाँ ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा ए पर पावर मतलब एक्स के 5 पे पावर एक्स इंटू लॉग 5, एक बार डिफ्रेंशिएट करें, फिर इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और 5x के पावर एक्स 5 पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 5 पर पावर एक्स इंटू लॉग 5, अब पहले से लॉग 5 था तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर एक्स इंटू लॉग 5 के क्या होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब फर्स्ट का थर्ड में, अब इसका करा सेकेंड और डेरिवेटिव करो, तो इसको भी लेट कीजिए ना, बाई इक्वल टू क्या ना tan x, अब ये भी सेकेंड और डेरिवेटिव करना, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, लिख दो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंस क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू tan का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, तो अब क्या ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, फिर से इसी को डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंस क्या होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, अब सेक स्क्वायर का क्या पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर में कम, सेक का डिफरेंस क्या होगा सेक एक्स इंटू में tan एक्स, या लो, तो इस सेक स्क्वायर का डिफरेंस क्या 2 सेक एक्स, फिर सेक का डिफरेंस सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स, लो यही हो गया आंसर tan का डिफरेंशिएट। अब देखो क्या ना गिवन है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंस करना 2 टाइम्स, तो बाई इजकल टू और ए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है -1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, लो तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएट क्या लिए, फिर इसी फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंस क्या होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये u बाई वी के फॉर्म में चल दो, किस फॉर्म में u बाई वी के फॉर्म में, तो ये क्या ना फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, अब ये फंक्शन कांस्टेंट में रखो 1 माइनस अंडर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन को कांस्टेंट, इस फंक्शन का डिफरेंस, तो -1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस, अब ये फंक्शन कांस्टेंट में रहेगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या माइनस में 2x -2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब इसको लिख दो, ये 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या ना x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए x बाई क्या हो जाएगा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से, तो देखो इसका ट्रिक भी डायरेक्ट है, हाँ तो इसका डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स -1/√, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह का फंक्शन का डिफ्रेंशिएट मतलब 1/√x का डिफ्रेंशिएट होता है -1/2 के पावर और 3/2, ये डिफ्रेंशिएट होता है राइट, 1/√x का डिफरेंस क्या होता है -1/2 के पावर 3/2, तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x, तो 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से हम लोग क्या ना यहाँ देखो प्रूफ हो गया, तो जैसे आप सॉल्व कर लो, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड में करा का फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव और d2 बाई डी एक्स, मतलब इसका मतलब यही हम लोग को फाइंड करना है राइट है। तो ये ना फंक्शन को बाई इक्वल टू लेट कर दो x इंटू साइन एक्स, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी चल दो, x का डिफ्रेंशिएट 1 और साइन x को कांस्टेंट में प्लस
एक्स को कांस्टेंट में रखो, साइन का डिफरेंस क्या होगा कॉस एक्स। तो ये हम लोग क्या ना डी बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स अब प्लस में एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किए। यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंड, फिर से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स प्लस ये चल दो इंटू भी, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 तो कॉस एक्स को कांस्टेंट में, अब एक्स को कांस्टेंट में रखो, कॉस का डिफरेंस क्या होगा माइनस में साइन एक्स, इसको अच्छे से लिख दे यहाँ पे, कॉस कॉस क्या होगा 2 कॉस एक्स अब माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन भी देखो इसी जैसा सेम मैच कर रहा है, तो इसका भी क्या ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना बाई इक्वल टू लेट कह लो ई टू डी पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब ए फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो इसका भी लिख दो, पहले फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंस क्या होगा जी डी बाई वाई डी एक्स, इवन टू भी चल दो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होगा ई टू डी पावर 2x का डिफरेंस ई टू डी पावर 2x, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन, इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो ये फंक्शन को क्या रखते हैं कांस्टेंट में प्लस, अब ये फंक्शन को कांस्टेंट में रखो और ये फंक्शन का कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस में साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएट 3, इसको अच्छे से लिखे 2 ई टू डी पावर 2x इंटू कॉस 3x माइनस प्लस माइनस 3 ई टू डी पावर 2x इंटू साइन 3x, ये डिफ्रेंशिएट के लिए कितने टाइम्स फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का यू इंटू भी चल दे, कौन सा फंक्शन यू इंटू भी, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होगा ई टू डी पावर 2x का ई टू डी पावर 2x, एक 2x का डिफरेंशिएट 2, इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखो 3x अब ये फंक्शन को कांस्टेंट में रखो 2 ई टू दी पावर 2x और इसका कॉस का डिफरेंस जानते क्या होता है माइनस में साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएट 3, तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया माइनस, अब देखो ये u इंटू भी, ये u और ये भी, तो u का डिफरेंशिएट इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं इंटू, अब ये फंक्शन को कांस्टेंट में साइन 3x कांस्टेंट में प्लस, अब ये फंक्शन कांस्टेंट में 3 ई टू डी पावर 2x और साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस 3x और 3 का x का 3, ये हो गया राइट है। अब डिफरेंस, अब इसको अच्छे से लिख दो 2 इंटू 2 4 ई टू डी पावर 2x और इंटू में कॉस 3x और माइनस और प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x और ये लिख दो 2 इंटू 3 6 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x और ए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x, ये होगा। अब इसको जरा यहाँ पे देखो क्या ना ऐड कह लो जी, ये देखो 6 ऐड होगा माइनस में 12 ई टू डी पावर 2x इंटू साइन 3x, अब देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या 9 सब ट्रैक कह ले, तो माइनस में 5 और ई टू डी पावर 2x इंटू कॉस क्या होगा 3x, ये हो गया आंसर। इसमें कॉमन ले सकते हैं माइनस ई टू डी पावर 2x कॉमन ले लो और जो आएगा आंसर होगा, यही हो गया क्या ना आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इस सॉल्यूशन में गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस में 10x और ये करा सो दैट ए फाइंड करने के लिए, ए प्रूफ करने के लिए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ करना हो तो प्रूफ में देखो कितना टाइम्स है डी टू बाई डी टू मतलब कितना टाइम्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होगा डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट 1, 10 का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स लो। तो एक बार डिफरेंशिएट कर ले, फिर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझते हैं, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर
1 का डिफरेंस 0 अब प्लस सेक का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2 सेक एक्स इंटू अब सेक का डिफरेंस सेक एक्स इंटू में tan x, तो इसको लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x। तो ये हम लोग d2 बाई डी एक्स, तो ये फंक्शन को यहाँ पे प्रूफ में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर था 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ। तो जब ये हम लोग 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फंक्शन को और चल देंगे एलएचएस में क्या है जरा बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2 बाई और 2x है यह। अब ये क्या करो ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दिए और अब इंटू अब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के देखो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है जरा बता, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x ये गिवन है, माइनस में 2 बाई का वैल्यू गिवन देखो, बाई का वैल्यू पुट कर दो क्या x प्लस में tan x और प्लस में क्या है 2x इस तरीके से। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्या होता है 1 होता है और इंटू में 2 और ये रह गया tan x, अब माइनस 2 को मल्टीप्लीकेशन करिए तो 2x 2 tan x अब प्लस में क्या 2x, तो 2x कैंसिल और यहाँ पे 1 इंटू 2 tan x अब माइनस में 2 tan x, तो 2 tan x कैंसिल क्या आ गया 0, तो ये फाइंड हो गया RHS। देखो RHS तो हम लोग इक्वेशन में क्या ना समझना है, इस प्रकार सॉल्व करना है। तो एक वो जी गिवन है फंक्शन उसको लिख लो यहाँ पे, ये डिफरेंशिएट प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में हम लोग करना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये ना एक क्वेश्चन को ना एक फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लिए। अब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद प्रूफ नहीं होता है तो हम लोग LHS चल दिए और जो है रहने दिए, और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसका वैल्यू हम लोग जो फाइंड किए थे वो पुट कर लेते हैं, -2 बाई का वैल्यू भी गिवन था, बाई का वैल्यू पुट कर लेते 2x रन। अब पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया 100 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 4, इसको नोट करते फिर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब ये गिवन है शो कर रहा ना ये प्रूफ करो। तो ये ना हम लोग यहाँ पे ये शो में क्या करना है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको क्या ना सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रह गया, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स अब प्लस 3 रह गया, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन एक्स, इसको अच्छे से लिखो डी बाई डी एक्स 2 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंस क्या होगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 कॉस का डिफरेंस क्या माइनस साइन एक्स -3, साइन का डिफरेंशिएट क्या कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं -2 साइन एक्स और माइनस में 3 कॉस एक्स, ये हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो प्रूफ कर सकते हैं पे, अब d2 बाई डी एक्स क्या लिए, अब प्रूफ नहीं हुआ तो आप ना LHS में पुट कर दो, प्रूफ हो जाएगा। यह एक और तरीका यहाँ पे है, देखो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें देखो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स और प्लस में 3 कॉस एक्स, राइट। और ए माइनस ये देखो तो क्वेश्चन लौट आया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाई लिख दिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बाई को इधर लाओ तो प्लस में बाई इक्वल टू 0, लो प्रूव हो गया। ये रूल अपना सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आपका क्या ना ये सिंपल रूल है, ये हर एक क्वेश्चन में क्या ना फ्लो करता है, क्या ना d2 बाई 2 बार डिफ्रेंशिएट किए और ये प्रूफ नहीं हुआ तो क्या करो ना कि ये रूल अपनाने की जरूरत नहीं है, आप ना यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किए वो प्रूफ नहीं होता तो डायरेक्ट चल दो LHS क्या है
बाई प्लस में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ये है। अब बाई का वैल्यू क्या गिवन है लिख दो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ये है तो लिख दे -2 साइन एक्स -3 कॉस एक्स यही है। अब देखो ये माइनस प्लस कट गया क्या रिजल्ट आ गया 0 RHS। तो आप जैसे भी सॉल्व कर सकते इस प्रोसेस से सॉल्व करो चाहे इस प्रोसेस सॉल्व करो जो आपको आसान लगता है वो प्रोसेस से बना सकते हैं। और ये वाला रूल क्या ना हर एक क्वेश्चन में फ्लो करेगा। ये वाला क्वेश्चन क्या ना कुछ क्वेश्चन में फ्लॉप कर जाता है वही रूल से बनाना होता है। तो आप जैसे बनाओ ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 5 इसको नोट करते फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अब y इक्वल टू ए गिवन और प्रूफ में करा है x/2 और प्लस x/1 प्लस y/2। हम लोग सभी जानते हैं dy/dx को हम लोग सूचित करते हैं y1 से या y' से या f' फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। अगर इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो d2/dx स्क्वायर को यहाँ से सूचित y2 y" से ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। तो देखो यहाँ पे प्रूफ में क्या करना d/2 मतलब कितना 2 टाइम्स हम लोग को डिफरेंशिएट करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करके एलएचएस से पुट कर दो आरएचएस फाइंड कर लो। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बाई 1 क्योंकि जैसा आपका प्रूफ में हो वैसा सिंबल का यूज करेंगे। तो बाई का डिफरेंशिएट बाई 1 3 रह गया। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x लिख दिए। अब प्लस 4 रह गया साइन का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स कॉस इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x। ठीक है देखो कॉस का डिफरेंशिएट साइन लॉग एक्स का 1/x साइन का कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x। अब ए बाई 1 अब यहाँ पे क्या ना एलसीएम ले लेते कितना एक्स एलसीएम ले लो तो मिल जाएगा -3 साइन लॉग एक्स अब +4 कॉस लॉग एक्स ये हो गया। तो लो ये हम लोग बाई 1 फाइंड कर ले इसको समझ ले इक्वेशन फर्स्ट और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और लिख दो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो बाई 2 हो जाएगा। बाई 1 का डिफरेंस क्या होगा बाई 2। अभी देखो इसका डिफरेंशिएट होगा u बाई वी के फॉर्म में किस फॉर्म में u बाई वी। तो ये v का क्या करते हैं ना स्क्वायर v का स्क्वायर क्या आता है। अब v फंक्शन कांस्टेंट में होगा और a फंक्शन का डिफरेंशिएट u फंक्शन का डिफरेंशिएट 3 रह गया कांस्टेंट में साइन का डिफरेंशिएट कॉस और लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x अब प्लस 4 कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x तो 1/x तो ए फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया माइनस अब ये फंक्शन कांस्टेंट में रहेगा तो -3 साइन लॉग एक्स प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स और इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 फिर से रिपीट ये ए फंक्शन का स्क्वायर ए फंक्शन कांस्टेंट में और ए फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस अब ए फंक्शन कांस्टेंट में और ए फंक्शन का डिफरेंशिएट u बाई वी का रूल हम लोग जानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। देखो यहाँ पे 1/x कॉमन है तो एक्स कैंसिल हो जाएगा मिल जाएगा क्या 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस में 4 साइन लॉग एक्स ये फाइंड हो जाएगा। अब माइनस अब देखिए तो इसको रहने दे क्या ना यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स ये हो गया। अब ध्यान दे अब इसको रहने दे x/2। अभी देखो तो यहाँ पे क्या ना एक क्वेश्चन लौट आया 3 कॉस देखो 3 कॉस 4 तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाई इतना इक्वल टू लिख दो बाई राइट बाई लिख दिए और माइनस ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे इसमें माइनस छूट गया था जी माइनस यहाँ भी माइनस
तो ये टर्म हो जाएगा माइनस में और माइनस में क्या, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पे ये देखो क्या ना, ये टर्म आ जाएगा, तो इसको लिख दो माइनस वाई। अब ये देखो तो इक्वेशन फर्स्ट मैच कर दिया, 3 साइन लॉग प्लस में 4 कॉस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बोल सकते हैं x/1, x/1 राइट। इतना का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट x/1। अब ये हो गया x² 2, इस टर्म को इधर लाओ तो प्लस में x/1 और प्लस में बाई इक्वल टू 0, प्रूव हुआ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, 2 टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए और इसमें LHS में पुट कर दो, RHS फाइंड कर लो, ये भी बना सकते हैं। या आप ये रूल अपना सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और इस टर्म 1/x कॉमन, तो कैंसिल हो गया और ये बच गया और ये जैसे वैसे रहने दिए। अभी क्या किए, यहाँ से देखो ना, माइनस कॉमन लेने पे ये टर्म वापस लौटा, इतना इक्वल टू बाई पुट कर दिए और ये क्या ना, ये देख रहे इक्वेशन फर्स्ट मैच कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये देखो मैच कर दिया, इसका वैल्यू पुट कर दिए क्या ना x/1 और माइनस वाले टर्म को ए तरफ लाए, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सॉल्व करते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास 15 तक। थैंक यू स्टे, मिलते नेक्स्ट क्लास।